गुफा में अंधेरा गहरा रहा था। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। मूर्ति की आंखों से निकल रही लाल किरणें अब और तेज हो गई थीं। दीवारों पर नाचती परछाइयों को डरावना बना रही थीं, जो भयानक आकृतियों में बदल रही थीं, मानो गुफा में भूत नाच रहे हों। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ खतरा और गहरा होता जा रहा था और उन्हें अपनी मौत करीब दिख रही थी। दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी अब जीवंत होने लगी थी। उनकी आंखों में चमक आ रही थी। तभी एक चौंकाने वाली घटना हुई। शांति ने तेजी से ठाकुर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें लालच और क्रोध से चमक रही थीं। ठाकुर, तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुमने सोचा कि मैं केवल एक सुंदर चेहरा हूँ जो तुम्हें इस खजाने तक पहुँचाएगा, पर अब खेल खत्म। ये खजाना मेरा होगा। मैंने तुम्हें यहाँ तक लाने की योजना बनाई थी और अब मैं इसे अपने हाथों में लूंगी। तुम एक मूर्ख हो जो इतनी आसानी से धोखे में आ गया। ये मेरी जीत है। तूने मुझे कम आंका ठाकुर, यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ हंसती है पर उसकी आंखों में डर भी है, एक डर जो लालच और शक्ति के नशे से पैदा हुआ था। उसकी हंसी गूंज रही थी, एक भयानक प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी जो गुफा में तैर रही थी। शांति, तू मेरे साथ ऐसा करेगी? मैंने तुझे यहाँ लाया, तूने मुझे धोखा दिया। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। वह आगे बढ़ता है, पर तभी एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे ढकेल देती है। एक तेज आवाज गूंजती है, गुफा में प्रतिध्वनित होती है और ठाकुर साहब जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में विश्वासघात और मौत की दहशत थी। खून का एक छोटा सा पूल उसके शरीर के चारों ओर फैलने लगा और उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे उसकी आत्मा उसे छोड़ रही हो। शांति, तूने ये क्या किया? तूने खून कर दिया। हम सब मर जाएंगे। हम सब यहाँ फंस गए हैं। ये शाप हमें नहीं छोड़ेगा। वह भागने की कोशिश करता है। दीवारों पर बने बंद रास्ते को देखता है, पर गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसके हाथों से पसीना छूट रहा था और उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। उसे लगा कि वह एक जाल में फंस गया है और अब कोई नहीं बच पाएगा। मैंने कहा था, ये खजाना धोखा है, ये लालच का जाल है। अब हम सब इसका शिकार हो चुके हैं। इस गुफा ने कितनों को निगल लिया और आज हम भी उसी राह पर हैं। तुमने लालच की आग में खुद को जला लिया और अब ये आग हम सब को जलाएगी। कोई नहीं बच पाएगा। ये सब उस प्राचीन शाप का हिस्सा है। वो मूर्ति की ओर देखता है, जिसकी आंखें अब और तेज चमक रही हैं, मानो वो अपने शिकारों पर नजर रख रही हो, उन्हें अपने मायावी जाल में फंसा रही हो। मूर्ति से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो पूरे कमरे में फैल रही थी। तभी गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, लाल और हरी, जो आंखों को चुभ रही थी, और एक अजीब सी ध्वनि पूरे कमरे में गूंजने लगी, जो कानों को फाड़ रही थी, जैसे किसी भूत का रोना। मूर्ति की आंखों से लाल किरणें निकलने लगीं और सोने का ढेर पिघलने लगा। एक अजीब सी गैस में बदल रहा था, एक भयानक गंध पैदा कर रहा था। ये सोना नहीं, बल्कि एक जहरीला मायावी पदार्थ था, जो हवा में फैल रहा था, सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा था, हर किसी के फेफड़ों को जला रहा था और उन्हें मौत के करीब धकेल रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, जो उनकी हड्डियों तक जम रही थी। शांति खांसने लगी। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। उसने अपने शरीर में एक अजीब सी पीड़ा महसूस की। हरिया बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, उसका शरीर बेजान होता जा रहा था। बंसी मूर्ति के पास गया और उसने कागज को फिर से पढ़ा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। कागज पर बने चित्र भी अब चमकने लगे थे और उनसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये शाप है। इस खजाने को छूने वाला कोई नहीं बचता। ये शाप है जो लालचियों को निगल जाता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। हम सब ने अपनी नियति खुद लिखी है। ये मायावी खजाना हमें अंदर तक खा गया है और अब हम भी इन्हीं दीवारों में भटकेंगे। वो जमीन पर बैठ जाता है,
जैसे उसने हार मान ली हो। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई भयानक सत्य देख लिया हो। गुफा की दीवारें ढहने लगीं, पत्थरों की बारिश होने लगी, एक भयानक गर्जना के साथ जो पूरे जंगल में गूंज रही थी और धरती कांप रही थी। शांति की चीखें गूंज रही थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आवाज दर्द और निराशा से भरी थी, एक ऐसी चीख जो उसकी आखिरी सांस थी। ठाकुर साहब की सांसें थम चुकी थी, उसकी आंखें खुली की खुली थीं। हरिया का शरीर ठंडा पड़ रहा था। बंसी ने आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों ने एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो, और उसकी आंखें बंद हो गई। गुफा में अब सिर्फ खामोशी थी और जहरीली गैस की गंध जो सब कुछ निगल गई थी। एक भयानक और शांत अंत। पत्थरों की धूल में सब कुछ दब गया, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। काली गुफा फिर से खामोश हो गई, मानो उसने अपने सभी रहस्यों को अपने गहराइयों में दफन कर दिया हो। उसके अंदर का सोना, उसकी चमक, उसकी माया, सब कुछ गायब हो गया था। केवल अंधकार और सन्नाटा रह गया था, जो एक भयानक कहानी कह रहा था। पूर्णिमा की रात को गुफा से अभी भी एक अजीब सी चमक निकलती है, पर अब कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लालच और धोखा इंसान को अंधेरे में ले जाता है, उसे ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सच्ची दौलत, सच्ची शांति और सच्चा सुख कभी भी आसान रास्तों से नहीं मिलते। वे परिश्रम, ईमानदारी और संतोष से प्राप्त होते हैं। काली गुफा आज भी एक सबक है उन सभी के लिए जो आसानी से अमीर बनने का सपना देखते हैं, और ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों और रिश्तों में निहित है, और मायावी चमक हमेशा सच नहीं होती। ये गुफा एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अंधे लालच में पड़ते हैं,